नमस्कार, मैं हूं अरुण और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ वैल्यू के ऊपर। वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, हमारी लाइफ में किस तरीके से काम करती है, बिजनेस में किस तरीके से काम करती है, तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने एक दो वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से नीड जनरेट होती है, वांट जनरेट होती है, किस तरीके से नीड वांट में कन्वर्ट होती है। तो हमने उसके ऊपर दो तीन वीडियो बनाई थी, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट वैल्यू के ऊपर। तो वैल्यू का कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बारे में हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले अनफुलफिल्ड डिजायर होती है, अनफुलफिल्ड डिजायर से प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम से नीड निकल के आती है। अब हम करते क्या है दरअसल कि उस नीड के हिसाब से हम बहुत सारे सोल्यूशन जो खोजने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम है, उसके हम बहुत सारे सोल्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं, सोल्यूशन 1 2 3, ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। अब हम ये देखते हैं, एक कंज्यूमर, एक कस्टमर, एक इंसान ये देखता है कि कौन सा सोल्यूशन उसकी जिंदगी में ज्यादा अहम है, उसकी जिंदगी में ज्यादा मायने रखता है, कौन से सोल्यूशन की वैल्यू उसकी जिंदगी में ज्यादा है, तो उसी सॉल्यूशन को वो अपनी वांट बना लेता है। मान के चलिए कि किसी सोल्यूशन 1 2 3 में से सोल्यूशन 3 उसकी जिंदगी में ज्यादा अहम हो जाता है, उसकी जिंदगी में ज्यादा मायने रखता है, सोल्यूशन 3 की किसी कस्टमर या किसी इंसान की लाइफ में ज्यादा वैल्यू है। तो फिर वो कस्टमर या वो इंसान क्या करेगा कि उस प्रॉब्लम के हिसाब से अपनी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सोल्यूशन नंबर 3 को अपनी वांट बना लेगा। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि नीड से वांट में आता कैसा है, किस बिहाफ पर वो सिलेक्ट करता है कि कौन सा पर्टिकुलर सोल्यूशन उसे जो है चूज करना है। वो इस हिसाब से चूज करता है कि वो ये देखता है कि जो भी उसके पास अवेलेबल सोल्यूशन है उसमें से कौन से सोल्यूशन की वैल्यू उसकी लाइफ में ज्यादा है, तो उसी के हिसाब से वो वांट बन जाती है, वो सोल्यूशन उसकी वांट बन जाती है। अब इसका एक और इफेक्ट क्या निकल के आता है, इसका एक और इफेक्ट ये निकल के आता है कि सेल्स वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेल्स वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज की, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की जिस इंसान की लाइफ में वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसे उतनी ही ज्यादा दाम पर बेचा जा सकता है, उसे उतनी ही ज्यादा प्राइस पर बेचा जा सकता है। आपका इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको अभी हाल के दिनों में आप जो है देख सकते हैं। जैसे कोरोना महामारी चल रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ज्यादा कमी होती जा रही थी और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन आता है उसकी बहुत ज्यादा किल्लत होती जा रही थी। तो कई लोगों ने उसकी कालाबाजारी शुरू कर दी, ब्लैक मार्केट में जो है बेचना शुरू कर दिया। अब लोगों की लाइफ में उसकी वैल्यू तो है ही, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो लोग मर जाएंगे, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन नहीं मिलेगा तो लोग मर जाएंगे। तो उसकी वैल्यू जो है इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा है, तो उसे उतने नीचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। आपने ये देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक जो है न्यूज निकल के आई थी कि पंजाब में किसी एक मरीज को अस्पताल जाना था, तो एक जो एम्बुलेंस वाला था तो उसने 1.25 लाख ले लिए थे, ये कुछ 350 375 किलोमीटर की ट्रेवलिंग के लिए। तो इतने ज्यादा प्राइस क्यों लिए जा रहे हैं, इतने ज्यादा प्राइस किस बिहाफ पे लिए जा रहे हैं, वैल्यू के आधार पर। तो जिस प्रोडक्ट की, जिस सर्विस की इंसान की लाइफ में वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के उतने ही ज्यादा दाम दिए जा सकते हैं, उसे उतनी ज्यादा प्राइस पर बेचा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंस है वैल्यू की। पानी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी क्या है कि पानी के रिसोर्सेस हैं तो अभी कुछ जितने भी दाम पर बिक रहा है, जैसे जैसे पानी के रिसोर्सेस और कम होते जाएंगे वैसे वैसे उसके दाम भी बढ़ते जाएंगे। क्यों? वैल्यू है इंसान की लाइफ में। इसी तरीके से हर वो रिसोर्सेज जो इंसान की लाइफ में जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जितना ज्यादा स्केर्स होता है, यानी कि जितनी ज्यादा उसकी कमी होती है और जितनी ज्यादा उसकी इंसान की लाइफ में इंपॉर्टेंस होती है, उसी के हिसाब से उसके प्राइस बढ़ते चले जाते हैं। इंसान की लाइफ में भी, इंसान अपनी लाइफ में खुद की वैल्यू जितनी बढ़ाएगा उसकी लाइफ की जो प्राइस है, यानी कि वो अपनी सर्विस, वो जो भी सर्विस देता है लोगों को, वो उतनी ऊंचे दामों पर दे सकता है। फ्रीलांसर वाले क्या करते हैं, फ्रीलांसर वाले यही तो करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वो अपने स्किल्स की वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो जब भी किसी को सर्विस देते हैं वो उतने ही ज्यादा प्राइस जो है लेने लगते हैं। आप ऐसे किसी लॉयर को देखिए, ऐसे किसी वकील को देखिए जो बहुत सालों से वकालत कर रहा हो, जिसका बहुत अच्छा खासा नाम हो, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने अपनी मार्केट में वैल्यू क्रिएट कर दी है। जो डॉक्टर लोगों को बहुत सालों से जो सर्विस दे रहे हैं, उन्होंने क्या किया, मार्केट में एक वैल्यू क्रिएट कर ली है। तो क्या करते हैं कि अगर उन्होंने किसी छोटे से ऑपरेशन के लिए या किसी वकील ने छोटे से केस पे बहुत ज्यादा
पैसे भी मांग लिए तो भी लोग देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उस पर्टिकुलर वकील ने, उस पर्टिकुलर डॉक्टर ने मार्केट में अपनी वैल्यू क्रिएट कर रखी है। सेम चीज जो है हमारे साथ भी है। हम अपनी लाइफ में खुद की वैल्यू जितनी बढ़ाते जाएंगे, हमारे आसपास के लोगों द्वारा हमें मिलने वाला जो पैसा है, यानी कि हम लोगों से जो डिमांड कर सकते हैं वो उतनी ही ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन वो चीज किस पे डिपेंड करेगी? हमारी वैल्यू पे। तो ये ओवरऑल एक वैल्यू का कंसेप्ट है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।